डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर सॉइल है। तो आज हम लोग सॉइल में सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ाएंगे। सॉइल जो होता है वो बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड रहता है। तो हर लेयर को क्या हम लोग बोलते हैं? सॉइल हॉरिजन। और हर लेयर की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। अब ये सारी लेयर्स किस तरह से अरेंज रहती है सॉइल में, उसे हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। यानी कि जितना भी लेयर है, जो भी हम आगे पढ़ाएंगे, 4-5 लेयर है, वो सारे लेयर्स को हम लोग बोलते हैं सॉइल हॉरिजन। और वो किस तरह से अरेंज रहता है सॉइल में, उसे हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो आज हम लोग सॉइल प्रोफाइल के बारे में आपको बताएंगे। आपको एक पिक्चर डायग्राम नज़र आ रहा होगा, उसमें हर लेयर अलग अलग है। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लेयर होता है ओ हॉरिजन। ओ हॉरिजन मतलब वो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, टॉप लेयर होता है। ओ से मतलब ऑर्गेनिक। क्यों बोलते हैं ऑर्गेनिक? क्योंकि इसमें डिकम्पोज्ड प्लांट्स और एनिमल्स सब कुछ मिले हुए रहते हैं। सड़े गले प्लांट, पौधे, जानवर इसमें मिले रहते हैं। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं ओ हॉरिजन लेयर। उसके बाद वाला लेयर आता है टॉप सॉइल, जिसे हम लोग ए हॉरिजन बोलते हैं। यानी ओ के बाद ए हॉरिजन। तो ए हॉरिजन जो लेयर होता है वो सबसे ऊपर अपर मोस्ट लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर होता है। यानी टॉप ओ हॉरिजन के नीचे वाला लेयर है ना। सबसे टॉप सॉइल तो आपका ओ हॉरिजन हुआ, लेकिन उसके जो नीचे होता है उसे ए हॉरिजन कहते हैं और टॉप सॉइल बोलते हैं। ये डार्क कलर का होता है क्योंकि इसमें जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उन सबके रूट्स रहते हैं। रूट्स में बहुत सारे, वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि वेदरिंग से बनता है। और ये ह्यूमस रहता है। और आपको पता है कि ह्यूमस वाला जो सॉइल होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, क्योंकि उसी में सब कुछ मिनरल्स, मटेरियल्स और सड़ी गली चीज़ें सब उसी में जाके मिल जाती है। तो बहुत अच्छा खाद बनता है, और जिसकी वजह से ये डार्क कलर का होता है। तो सबसे अच्छा सॉइल कौन सा होता है? ह्यूमस, प्लांट के ग्रो करने के लिए। क्यों होता है ह्यूमस? क्योंकि ये बहुत सारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देता है। तो ओ सॉइल के बाद, ओ हॉरिजन के बाद ए हॉरिजन हुआ। उसके बाद आता है बी हॉराइजन यानी सब सॉइल। बी हॉराइजन या सब सॉइल जो कि थर्ड लेयर हुआ, ये आपका टॉप सॉइल के नीचे होता है। ये हल्के कलर का होता है। इसमें जनरली आपको कंकड़, पत्थर, ग्रेवल, स्टोन्स और क्ले पार्टिकल्स होते हैं। जितने भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ जड़ जो होता है उसका लेवल इस ग्रुप में आता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। यानी बी हॉराइजन तक बड़े बड़े पेड़ों के रूट्स जो हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं। इसमें ह्यूमस नहीं रहता, यानी उतना इसमें खाद नहीं रहता है। सड़ा गला डेड बॉडीज इसमें उतना नहीं रहता है, इसलिए ये प्लांट ग्रोथ के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ये उतना न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता है। उसके बाद आता है पेरेंट मटेरियल यानी सी होराइजन। पेरेंट मटेरियल भी बोलते हैं, सी होराइजन भी बोलते हैं। क्यों पेरेंट? इसलिए बोलते हैं कि यही जो है आपका ए लेयर यानी टॉप सॉइल का और बी लेयर यानी सब सॉइल लेयर्स का निर्माण करता है। यही से निर्माण होता है ए और बी लेयर्स का। इसमें वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं और अनफर्टाइल होता है ये। बाद जो सबसे लास्ट लेयर होता है वो बेड रॉक यानी आर होराइजन। ये लेयर जो है सबसे नीचे वाला लेयर होता है। यानी कि सी होराइजन पेरेंट मटेरियल से भी सबसे नीचे वाला लेयर होता है, जो कि जनरली बना होता है अनवेदर्ड सॉलिड रॉक से। ये नॉन पोरस होता है, और ये मतलब बारिश के पानी यहाँ तक नहीं जाती है, इसलिए ये बारिश के पानी सब अपने ऊपर कलेक्ट करके ये वाटर टेबल बनाता है। आज आप लोगों ने पढ़ा सॉइल प्रोफाइल में सॉइल होराइजन, क्योंकि हर सॉइल का अलग अलग लेयर होता है, उसकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम लोग सॉइल होराइजन कहते हैं। और ये सॉइल होराइजन का लेयर किस तरह अरेंज होता है उसे हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। उसके बाद से टॉप सॉइल, ओ सॉइल, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन और आर होराइजन। आज आप लोगों ने पढ़ा सॉइल प्रोफाइल में सॉइल होराइजन किसे कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं, और कौन कौन से मेन सॉइल होराइजन हैं। तो सबसे पहले एक समरी बता दें। ओ होराइजन जो कि टॉप लेयर होता है, टॉप सॉइल जो कि ए होराइजन, सब सॉइल बी होराइजन, पेरेंट मटेरियल सी होराइजन और लास्ट में बेड रॉक। तो आज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल पढ़ाएंगे कंपोजिशन ऑफ टॉप